आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनके पति की कोई खास आमदनी नहीं थी या वो कुछ करना नहीं चाहते थे, टाइम पास करते रहते थे। सिर्फ दिखाने के लिए कुछ नौकरी कर लिया, कुछ व्यापार कर लिया, कुछ इस प्रकार की उनके पति की हरकत थी। आज भी है। वो महिला सम्मान पूर्वक जीना चाहती हैं। उनके 4 बच्चे हैं। ये घटना मैं आपको 7 साल पुरानी बता रहा हूँ। जब इन महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया तो ये काफ़ी परेशान थी, क्योंकि इनको अपने परिवार को पालना था, इनके ऊपर ही जिम्मेदारी थी। इनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीना था। तो इनको निर्णय तो कुछ न कुछ लेना ही था और इन्होंने निर्णय लिया और एक छोटा सा कारोबार कर लिया, कपड़े का, रेडीमेड कपड़े का अपने घर से ही कारोबार कर लिया। और वो कारोबार कुछ खास चला नहीं, उसमें नुकसान चला गया। क्योंकि इनके पास खुद के पैसे नहीं थे तो इन्होंने कुछ पैसे ब्याज से लिए थे और वो भारी भरकम ब्याज पे पैसे लिए थे जानकारी के अभाव में, और वो डर गई और फंस गई। एक ब्याज चुकाने के लिए दूसरा कर्जा, फिर दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा, तीसरा कर्जा चुकाने के लिए 5वां कर्जा, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा, और वो एक छोटी सी रकम जी का जंजाल बन गई। अपने सामने उनको मृत्यु नजर आने लगी कि इस जंजाल से मैं निकलूंगी कैसे, ये कब तक टलेगा, कैसे इससे उद्धार होगा। कॉन्फिडेंस उनका 0 हो चुका था। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास आपकी जन्म की तारीख है? क्या आपके पास आपका जन्म का समय है? क्या आपके पास आपका जन्म स्थान का विवरण है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये सब तो मेरे पास है। तो मैंने कहा, आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, समस्या का समाधान तभी होगा। अब देखिए बात, वो कर्ज में फंसी हुई हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रही हैं। और जब मैंने उनको अपनी फीस बताई तो उन्होंने हामी भर दी और मुझको मेरी फीस तुरंत दे दी। इसलिए मैं उनको बहादुर कहता हूँ। आमतौर पर महिलाएं फीस देना पसंद नहीं करती हैं। महिलाओं को छोड़िए, पुरुष भी फीस देना पसंद नहीं करते हैं। बात करते हैं, हम तो सुसाइड करने जा रहे थे, आज आपके पास आ गए, आप हम पर कृपा कर दो। हम तो दाने दाने को मोहताज है, आप हम पर कृपा कर दो। मतलब उनको फीस नहीं देनी, बाकी सारे काम करने हैं। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। वो अपना नुकसान और अपना मुनाफा सब जानते हैं और वो अपने ऊपर ही लेते हैं। वो नुकसान सामने वाले को नहीं देते, मुनाफा भी सामने वाले को नहीं देते, क्योंकि वो स्वयं निर्णय करते हैं, इसलिए स्वयं भोग भी भोगते हैं। ऐसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो जब मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और देखा तो मैंने उनको एक छोटा सा उपाय बताया। पहला उपाय तो ये है कि जो आप निर्णय कर देंगी और उस निर्णय की बारीकी को समझ के आप कारोबार को करेंगी, वो कारोबार आपके पक्ष में जाएगा। आपने कपड़े का कारोबार किया, निर्णय तो सही था, लेकिन आपने उसकी बारीकी को नहीं समझा और आपने उस कारोबार को बंद भी कर दिया। इसी कारण आज आप परेशानी में हैं। आपको यदि कर्ज लेना ही था तो ब्याज चुकाने के लिए ही क्यों लिया, और कर्ज ले लेते। क्योंकि मैं देख रहा था कि उनके कुंडली में कर्ज से लाभ का योग बना हुआ है। आपको कर्ज आसानी से मिल भी जाता है, तो आपको यह भी तो सीखना है कि कर्ज को यूटिलाइज आप सही तरीके से कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कर्ज से घबराइए नहीं। कर्ज लीजिए, अपने व्यापार पर काम करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाइए, इरादा बनाइए, आगे बढ़िए, आपको लाभ हर हाल में होगा। अब चूंकि वो उस समय लगभग डिप्रेशन की हालत में थी तो निर्णय नहीं ले पा रही थी, पर उन्होंने मेरी बात को बड़े गौर से समझा, सोचा, विचारा और पूछा, बस यही एक उपाय है? मैंने कहा नहीं, अभी एक उपाय और आपको बताऊंगा, 1-2 उपाय और बताऊंगा। एक उपाय मैंने उनको और बताया, वो ये था कि हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में, चाहे वो काली का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, महालक्ष्मी का मंदिर हो,
वहाँ पर जाकर सफ़ेद मिठाई का दान कर आइए। सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद रबड़ी, सफ़ेद खोए का लड्डू, उसका वहाँ पे दान कर दीजिए। ये हर शुक्रवार को आपको करना है। और एक उपाय और कर लीजिए, आप एक स्फटिक की माला मंगा लीजिए। उस स्फटिक की माला को शुक्रवार को गुलाब जल में भिगो के रखें लगभग 10 मिनट, और उसके बाद उस माला को निकालें और जो स्क्रीन पर मैं आपको मंत्र दिखा रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें 108 बार। माला में 108 मन के होते हैं, तो एक माला कर दें। और ये क्रम हर शुक्रवार को करना है। और इस मंत्र को जाप करने के बाद उस माला को आप धारण कर लें। रात्रि को सोने से पहले इस माला को उतार कर रख दें और दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः धारण कर लें और शुक्रवार को पुनः मंत्र जप करके इसको शुद्ध कर लें और ये प्रक्रिया निरंतर चलने दें। ऐसा करने से आपके पास निरंतर धन की आमद बनी रहेगी। आप इन 2 छोटे छोटे उपायों को कर लें और निर्णय करें कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैंने उन महिला से कहा। उन्होंने मेरी बात को बहुत गौर से सुना, समझा और निर्णय किया। आज इस बात को 7 साल हो गए हैं। उनकी स्थिति तो 1.5 साल, जब उन्होंने मुझसे बात करी थी उसके 1.5 साल बाद ही सुधर गई थी। आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर सेट होने की तैयारी में हैं। 2 तो शायद सेट हो भी गए हैं। पति महोदय वैसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी, अपने परिवार को बिल्कुल सेट कर दिया, समाज में मान सम्मान दिलाया और आज वो परिवार की मुखिया बनी हुई। मैं ऐसी महिलाओं को देखता हूँ तो नमन करने का मन करता है और मैं ऐसी महिलाओं को नमन भी करता हूँ। ऐसी बहादुर महिलाओं की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। आप भी जब कभी किसी समस्या में फंस जाएं तो अपना कॉन्फिडेंस न खोएं, निर्णय लें, देखें कि क्या गलती हुई है, उस गलती को सुधारें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, संशय बना हुआ है, तो एक बार आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवा लें। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।